कल हमने विचार किया था योग के अंगों का अनुष्ठान करने से हमारे चित्त में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। यदि मनुष्य जीवन में हमारा कर्तव्य करने योग्य कुछ कार्य है तो वो है योगाभ्यास। अन्य सब कार्य हमारे जीवन के लिए जीने के लिए उपयोगी है, लेकिन योगाभ्यास जीवन को सफल बनाने के लिए उपयोगी है। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो अलग है और जीवन को सफल बनाने के लिए जो आवश्यक है वो अलग है। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए ऋषियों ने जो निर्देश दिया है वो है योगाभ्यास। कल हमने योग के 8 अंगों का नाम स्मरण किया था। योग का जो पहला अंग है यम, तो सूत्र आप थोड़ा सा बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये योग का पहला अंग है। तो जो पहला होता है, जो प्रथम होता है, प्राथमिकता होती है, उसको नाम तो अधिक है। हम यदि योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो हमको ये 5 नियमों का आचरण करना, पालन करना अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है। जो व्यक्ति अनिवार्य रूप से 5 नियमों का पालन करता है वो मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इन 5 नियमों को श्रद्धा पूर्वक मन, वाणी, शरीर से आचरण करता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। और इस योगाभ्यास का जो लक्ष्य है, योगाभ्यास का जो लाभ है, कल भी हमने विचार किया था। व्यक्ति बाहर से और अंदर से, बाहर से भी सुखी रहता है और अंदर से भी प्रसन्न रहता है। भौतिक साधनों के द्वारा केवल हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, वह आंतरिक सुख देने में समर्थ नहीं। लेकिन योगाभ्यास ऐसा साधन है, ऐसे उपाय है जो हमें अंतःकरण से भी भरपूर करता है, पूर्णता, तृप्ति की अनुभूति कराता है और साथ में बाहर से व्यक्ति एक आदर्श के रूप में समाज में प्रस्तुत होता है। जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है उसका जीवन इतना महान होता है, इतना ऊंचा होता है, वो इतना सावधान रहता है, कोई व्यक्ति उंगली उठाकर उसको कह नहीं सकता ये व्यक्ति दोषी है। ये है उसकी बाह्य उपलब्धि। और आंतरिक उपलब्धि, अंदर से व्यक्ति
पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति की अनुभूति करता है। यह योगाभ्यास का महत्व है, लाभ है। तो योगाभ्यास में पहला अंग है यम, और उस यम में भी जो पहला है अहिंसा, उसका प्रथम भाग है। ये सब आप लोग परिचित है, उसकी आवृत्ति समझिए, अथवा यूँ कहिए हम एक बार पुनः अवलोकन करना चाहते हैं। अहिंसा क्या है, परिभाषा सबको स्मरण करना आवश्यक है। महर्षि व्यास जी ने कहा है सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह। यदि हम हिंदी में अर्थ करें, सर्वथा सब प्रकार से, अर्थात मन से, वाणी से, शरीर से, सर्वदा तीनों कालों में, सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह। द्रोह का अर्थ होता है मारने की इच्छा कर। तो अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में करेंगे तो सब प्रकार से मन, वाणी, शरीर से तीनों कालों में सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव को छोड़कर प्रीति से व्यवहार करना है। अन्याय पूर्वक किसी को दुख नहीं देना है, इसका नाम है अहिंसा। विद्यार्थी गलत करता है तो आचार्य, माता पिता दंड देंगे, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा नहीं है। हिंसा और अहिंसा इसको समझना आवश्यक है। किसको हिंसा कहते हैं, किसको अहिंसा कहते हैं? हिंसा अहिंसा क्रिया के आधार पर निर्भर नहीं है। किसी को थप्पड़ मार दें तो हिंसा हो जाएगी, और थप्पड़ न मारे, लड्डू खिलाए तो अहिंसा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। भावना उसमें जुड़ी रहती है। कहीं पर हम किसी को थप्पड़ मारें तो भी वो अहिंसा हो जाएगी, और कहीं पर हम लड्डू खिलाएं तो भी वो हिंसा हो जाएगी। उदाहरण आप देख सकते हैं, कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में गिर रहा है गड्ढे में, अथवा कोई गाड़ी के सामने आ रहा है तो उसको हमने धक्का मार दिया तो बच गया, तो हिंसा होगी, अहिंसा होगी? अहिंसा होगी, वहाँ हिंसा नहीं है। जबकि हमने धक्का मारा, वो गिर भी गया, तब भी हमने उसको बचाया, तो अहिंसा में है। और कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसको प्रोत्साहन करके हमने लड्डू भी खिला दिया, तो अहिंसा नहीं, वो हिंसा हो जाए। तो हिंसा और अहिंसा भावना के आधार पर निर्भर है। किस भावना से हम क्रियाओं को करते हैं उसके आधार पर निर्भर करता है। एक अधिकारी व्यक्ति अधीनस्थ व्यक्ति को दंड देता है तो अहिंसा है, और एक अनधिकारी व्यक्ति जो अधीनस्थ नहीं है ऐसे व्यक्ति को दंड देता है तो हिंसा हो जाएगी। एक ही बात है, दंड देना एक ही चीज, एक ही दंड हो, लेकिन अधिकारी और अनधिकारी होने से हिंसा अहिंसा में भेद हो जाता है। ये हमको समझना है। तो मन, वाणी, शरीर, तीन साधन बता दिए। मैंने अहिंसा का महत्व समझते हैं। अहिंसा इतना महत्वपूर्ण है, महर्षि व्यास जी ने अहिंसा की व्याख्या करने के बाद दो बातें बताई हैं। पहली बात बताई, उत्तरे च यम नियमाः तन्मूलाः तत्सिद्धि प्रदया एव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते तद अवदात रूपकरणाय एव उपादीयन्ते। कहते बाद के जितने सब यम नियम, यम नियम कुल कितने हैं? 10। अहिंसा प्रथम है, बाकी कितने बच गए? 9। बाकी जो 9 के 9 यम नियम है उनका पालन क्यों किया जाता है?
तो महर्षि व्यास जी कहते हैं उत्तर च यम नियम तद मूल अहिंसा मूलक। कहीं आप सत्य बोल रहे हो, उस सत्य से हिंसा हो रही तो नहीं होगा। कहीं आप अस्तेय का पालन कर रहे हो, अस्तेय से हिंसा हो रही, ऐसे नहीं। अहिंसा को पालन करने के लिए, अहिंसा की सिद्धि के लिए बाकी सब यम नियम पालन किए जाते हैं। समझ में आया? बाकी के जो यम नियम है वो अहिंसा को सिद्ध करने के लिए, अहिंसा की पुष्टि के लिए किया जाता है। तद अवदात रूपकरणाय, अवदात कहते हैं निर्मल। यदि आप सत्य पालन करेंगे तो अहिंसा और बढ़िया से हो सकती है। यदि आप अस्तेय का पालन करेंगे अहिंसा और बढ़िया है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अहिंसा की और अधिक उदात्त स्थिति में पहुंच सकते हैं। अपरिग्रह कम साधन में जिएंगे तो अहिंसा में और पुष्टि होगी। तो बाकी के सारे जो यम नियम है, ऐसे नियम, इनका जब हम पालन करते हैं तो अहिंसा मूलक होते हैं वो सब, और अहिंसा की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। ये एक बात बताए। दूसरी बात बताए, यथा खलु अयं ब्राह्मण, यथा यथा बहुनि व्रतानि समादित्सते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यः हिंसा निदानेभ्यः निवर्तमान तावदात रूपम अहिंसा कामते। कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण का अर्थ जन्म से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण किसको कहते हैं? योगाभ्यास। जो योगाभ्यास करता है वो ब्राह्मण। तो जो योगाभ्यासी ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने की इच्छुक, ब्रह्म के प्रति जिसके अंदर प्रीति है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जो जानता है, जानना चाहता है, ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों को लेते हैं, आचरण करता है, वैसे वैसे प्रमाद से जो हिंसा हो जाती है उनसे हट जाता है। व्रत लिए ब्रह्मचर्य में अनमोल जी है, उन्होंने व्रत लिया कि मैं मौन का पालन अधिक करूँगा। सामान्य नियम तो है सुबह इतने बजे तक आपको मौन करना है, तो इन्होंने कुछ और अधिक काल मौन करने का व्रत लिया। कोई मौन करने का व्रत लेता है तो उस व्रत से भी ऋषि कहते हैं अहिंसा की पुष्टि होगी। आप ज्यादा बोलेंगे तो कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो हिंसा होगी। और जब आपने मौन का व्रत लिया, वाणी को कम किया, तो अहिंसा की पुष्टि होगी। ऐसे ही कोई व्रत लेता है, आज मैं उपवास अर्थात भोजन छोड़ दूंगा अथवा अल्पाहार करूंगा। क्यों? ज्यादा भोजन करने से, अधिक भोजन करने से शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है। रासिक भोजन करेंगे तो रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। कम भोजन करें तो चित्त को शांत करने में सहायता मिलती है, चित्त सात्विक रहता है। तो चित्त की सात्विक स्थिति बनाने के लिए उपवास करते हैं। चित्त सात्विक हो तो क्या होगा? व्यवहार अच्छा करेगा, अहिंसा का पालन होगा। तो जो उपवास किया एक प्रकार से अहिंसा की पुष्टि के लिए। समझ में आ रहा है? अहिंसा इतना महत्वपूर्ण है, ऋषि कहते हैं जितने भी हम व्रतों का, नियमों का पालन करते हैं, संकल्प करते हैं आज से मैं ये नियम पालन करूंगा, आज से मैं ये नियम पालन करूंगा, आज से मैं ये नियम पालन करूंगा, तो उन सभी नियमों को पालन करते हुए योगाभ्यासी अहिंसा को पुष्ट करता है। अहिंसा इतना महत्वपूर्ण है। अहिंसा चीज क्या है? आपके लिए मतलब 3 साधन है, मन, वाणी और शरीर। शरीर से भी हिंसा अहिंसा, वाणी से भी हिंसा अहिंसा, और मन से भी हिंसा अहिंसा।
तीनों साधनों से हम हिंसा भी करते हैं, कर सकते हैं, अहिंसा भी करते हैं, अहिंसा भी कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य योगा में लिखते हैं, जो व्यक्ति योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहे और यहाँ से करे, और यहाँ से कर कहकर अहिंसा का वर्णन करते हैं। सब प्राणियों के प्रति वैरभाव छोड़कर प्रीति से वर्ते। वैरभाव, वैरभाव का अर्थ होता है शत्रुता। वैरभाव का अर्थ होता है दूसरों को दुख पहुंचाने की भावना। जो व्यास जी ने भी बताया अहिंसा, तो वो भावना का आधार पर बताया। उन्होंने ये नहीं लिखा किसी को पीट देने से हिंसा होती है, उन्होंने लिखा अनभित द्रोह। द्रोह धातु संस्कृत में जिज्ञासा है, मारने की जो इच्छा है उसका नाम है हिंसा। मारना हिंसा नहीं है, मारने की इच्छा हुई तो उसको हिंसा कहते हैं। अब देखिए, हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संस्था में रहते हैं, एक दूसरे से कितना लाभ लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा सा प्रतिकूल व्यवहार कर देता है तो हमारे अंदर कैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। तुरंत हम ऐसे सोचते हैं या मारूं या तो मैं मरूं, इसको कैसे दुख पहुंचाऊं। ये जो भावना है ये हिंसा है। प्राय करके एक उदाहरण मैं बताया करता हूँ। मान लीजिए यहाँ से हम बस अड्डा जाते हैं अथवा रेलवे स्टेशन के लिए जाना चाहते हैं और पैदल जा रहे, और दूसरे व्यक्ति रास्ते में मिल गए, पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया कि हम बस पकड़ने जा रहे हैं और बस का टाइम हो रहा है, हम जल्दी में। अगर मुझे भी उसी बस को पकड़ना है, मैं भी जाना चाहता हूँ, तो हम कहते चलो अच्छी बात है और थोड़ा जल्दी चलो, समय हो रहा है, देर हो जाएगी। हमारे यहाँ गेट से बस जाती है, कितने बजे जाती है? 6:30। हाँ 6 बजे गेट के पास। तो मान लीजिए कोई चल रहा है, तो यहाँ तो हमारे पास में ऐसे रोजड़ से भी गाड़ियाँ, अहमदाबाद के लिए तो बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन कोई उदयपुर जाएगा तो उसके लिए दिन में एक ही गाड़ी, मेरे को जैसी जानकारी है, यहाँ से अहमदाबाद से आती है और यहाँ होकर उदयपुर जाती है, एक ही गाड़ी। मान लीजिए 10 बजे और हम यहाँ से निकल रहे हैं, जल्दी जाना पड़ेगा, देर होगी तो बस छूट जाएगी। और वो व्यक्ति जाना चाहता है लेकिन धीरे धीरे चलता है। आपने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, देखो गाड़ी छूट जाएगी, या तो आप हमारे साथ जाना छोड़ दो या तो जल्दी चलो। आप जल्दी भी नहीं जाना चाहते, जाते नहीं और साथ में छोड़ते नहीं, ऐसे नहीं होगा, गुस्सा आया। मान लीजिए उस समय वो व्यक्ति अपने वस्त्र को, पैंट को, वस्त्र को उठाकर दिखाया कि देखो मेरे एक पाँव नकली है। आपको गुस्सा आएगा या दया की भावना है? नकल, दया की भावना है। तो जब आप देखते हैं उसका पैर नहीं है, नकली पैर प्लास्टिक का लगाकर चल रहा, तो गुस्सा हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती है, दया की भावना होती है। आप स्वयं पैदल जा सकते थे रोजोड़ तक, लेकिन आप बुलाएंगे टेम्पो और उसको बिठाएंगे, अपने जेब से भी पैसा देंगे और लेकर साथ में जाएंगे। ऐसे भावना क्यों आई? क्योंकि उसकी असमर्थता को हमने जाना, ये है अहिंसा। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति दया की भावना रखते हैं उसका नाम है अहिंसा, और यहीं से योगाभ्यास प्रारंभ होता है। जैसे व्यक्ति पैर से लंगड़ा होता है
पैर कट जाता तो व्यक्ति लंगड़ा हो जाता, चल नहीं पाता। ऐसे ही बुद्धि से भी व्यक्ति लंगड़ा होता है, बौद्धिक सामर्थ्य भी कम होता है। बौद्धिक सामर्थ्य कम होता है, जो शराब पीता है क्यों पीता है? शराब पीने वाला क्यों पीता है? आपको क्या लगता है? उसे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और हम नहीं पीते, हम क्यों नहीं पीते? हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसमें वो लाभ देख रहा है और हम हानि देखते हैं। वो लाभ देख रहा है, हम हानि देख रहे हैं। जो लाभ देख रहा है उसकी बुद्धि की न्यूनता है या नहीं? उसकी बुद्धि नहीं है, बौद्धिक सामर्थ्य कम है अथवा नहीं है, इसलिए तो उसको पसंद कर रहा है। हमारे पास बौद्धिक सामर्थ्य है तो हम उसको चिंतन कर पाते कि ये हानिकारक है, लाभदायक है। जैसे पैर के लंगड़े के लिए हम क्रोध करते हैं या दया करते हैं? धवल दया करते हैं। और बुद्धि से कोई लंगड़ा है तो उसके लिए दया करनी चाहिए या क्रोध करना चाहिए? आ जाता है। तो उसी के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। किसी का बौद्धिक सामर्थ्य नहीं, वो तो गलत करेगा, लेकिन वो भी दया के पात्र है। तो हम शरीर से किसी को बाध्य करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, वो विशेष परिणाम नहीं देगा। विशेष परिणाम लाना है तो क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को बदलना पड़ेगा, उसके ज्ञान को बदलना पड़ेगा, उसके विचार को बदलना पड़ेगा, उसके चिंतन को बदलना पड़ेगा। जब ज्ञान बदल जाएगा, कर्म अपने आप बदल जाएगा। जब तक ज्ञान नहीं बदला, आप जैसे भी उसको जबरदस्ती करेंगे, छुप कर करेगा गलत काम, क्योंकि हम ज्ञान उल्टा बना हुआ है, उसको उसमें सुख दिखता है। तो इतनी सब बातें कहने का उद्देश्य है, कोई व्यक्ति गलत करता है तो हमारे मन में कैसी भावना आती है उसको देखना है। यहाँ से योगाभ्यास प्रारंभ होता है। यदि दूसरे व्यक्ति को हम दुष्ट मानते हैं और उसकी हानि के लिए सोचते हैं तो ये हिंसा होती है। और यदि हम सोचते हैं कि इसकी बुद्धि बदल जाए, ये ठीक रास्ता पर आ जाए, तब वो अहिंसा बन जाती है। कहाँ पर निर्भर करते हैं? भावना। व्यक्ति का कार्य वही है, हम भी वही है, वो भी वही है, वो वही कार्य करता है, लेकिन हमारी भावना यदि बदल जाती है, हिंसा बदलकर अहिंसा में परिणत हो जाती है। और भावना यदि अशुद्ध है तो हम अच्छा व्यवहार करते हुए भी मानसिक रूप से क्रोधित होते हैं तो हिंसा होती है। कहाँ कहाँ हमको ये देखना होगा। हम व्यवहार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति से अनुचित व्यवहार मिलेगा ही मिलेगा, ये मान कर चलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे 100% अनुकूल होगा ही नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति गलत करे, न्यायाधीश के आसन पर जो बैठता है तो गुस्सा करके दंड देता है या शांति से बैठकर सोच समझ कर दंड देता है? क्या स्थिति रहती है? शांति से सोच समझ कर विचार करके वो दंड देता है, तो अहिंसा ही है। जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, मन में अनिष्ट चिंतन करते हैं, तब वो दोष में आता है। जब हम न्यायपूर्वक विचार करते हैं तो अहिंसा के अंतर्गत है। और जहाँ जहाँ न्याय से व्यतिक्रम हुआ, न्याय से विचलित हुए, तो वहाँ अहिंसा का भंग होता है, हिंसा हो जाती है। तो प्रत्येक व्यवहार में हमको सावधान रहना आवश्यक है। कोई व्यक्ति गलत करते हुए देखा
तुरंत कल्याण की भावना करो। आप कहेंगे चोर आकर चोरी करके ले, तो उसको रोकना है, रोकने का मना नहीं है। गलत व्यक्ति आकर आतंकवादी आ जाए तो हम उसका भला हो सोचते, उसकी भला किसमें है? आतंकवादी को जेल में डालने से, तो वो अहिंसा ही है। यानी एक आतंकवादी को आप जेल में नहीं डालेंगे, वो कितने अच्छे लोगों को मार देगा। तो हिंसा हुई, अहिंसा हो। एक आतंकवादी को छोड़ दिया तो सैकड़ों व्यक्तियों को मारेगा, तो हिंसा हो गया, अहिंसा हो गई, हिंसा। तो आतंकवादी को तो दंड देना ही अहिंसा है। आतंकवादी को जेल में बंद करना, और यदि स्थिति नहीं है तो आतंकवादी को गोली मार दे तो भी अहिंसा ही होगी। उसी में उसका भला है। और अधिक दिन जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा, और जल्दी जल्दी उसका जीवन समाप्त हो जाए, जो पाप और अधिक कर सकता था उससे बच गया, तो ये अहिंसा ही होगी। लेकिन भावना हमारी भावना ऐसे होनी चाहिए, जहाँ और कोई विकल्प नहीं है, तब स्थिति की बात है। इसलिए आर्य समाज के नियम में क्या बताया महर्षि ने, सबसे प्रीतिपूर्वक, फर्स्ट कंडीशन मतलब प्रीतिपूर्वक। पहले तो प्रीति से व्यवहार करो, इसी से ही आधे का समाधान हो जाता है। किसी को भी हम प्रीति से कोई बात कहते हैं तो शत्रु भी हमारी बात को मान लेता है, और यदि हम अहंकारी होकर कहते हैं तो मित्र भी मानने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले बताया प्रीति पूर्वक, और प्रीति पूर्वक कोई माने नहीं तो अगला क्या बताया, धर्मानुसार। फिर उसको नियम कानून बताओ, ये नियम है, ये कानून है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो उसका परिणाम यह है, तो उसको नियम कानून व्यवस्था संविधान के आधार पर उसको समझाए, ये धर्मानुसार। और फिर बिना माने तो यथायोग्य, फिर जेल में भी डाला जा सकता है, और तब भी ना माने तो उसकी मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन वो तब की बात है जब पहले दो उपाय से वो बस में ना आए, तब। तो यदि हम योगाभ्यास करना चाहते हैं, सबसे पहले हमको प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। महर्षि ने यही बात लिखी है, सब प्राणियों के प्रति, सब मनुष्य नहीं, सब प्राणियों के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति हमारे अंदर ऐसी भावना ना हो, ये दुखी हो। ईश्वर जितना दंड देता है उससे ज्यादा दंड कोई दे सकता है? क्यों अभिषेक? कोई नहीं दे सकता। सुअर बना देता है, गधा बना देता है, कुत्ता बिल्ली बना देता है, भयंकर से भयंकर दंड देता है। लेकिन ईश्वर कभी हिंसा करता, किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, सुधार के लिए देता है। न्यायाधीश में किसी को दंड देते हैं, इसलिए देते हैं सुधार के लिए। वो इतने साल जेल में रहेगा तो सुधर जाएगा, और उसको देखकर दूसरे लोग सुधरेंगे। आचार्य गुरुकुल में ब्रह्मचारी को दंड देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि सुधार हो जाए। सुधार की भावना से दंड देते हैं तो अहिंसा में आता है। और यदि दुख देने की भावना से दंड देते हैं, इसको दुख मिले, इसको कष्ट हो, इसको परेशानी हो, तो वो हिंसा में बदल देते हैं। मुख्य हमें भावना जोड़नी चाहिए। कहाँ कहाँ हम व्यवहार में दूसरे के प्रति कैसी भावना रखते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारा योगाभ्यास प्रारंभ होता है। यदि योगाभ्यास करना चाहते हैं तो अहिंसा को पहले सिद्ध कर लेना आवश्यक है। अब आज आप बैठे, अब प्रयत्न करना, कल सुबह मन में जितने बार विचार आते हैं उनको परीक्षण करना, दूसरों के प्रति कैसी भावना आ रही है। जब हमारा अनुकूल कोई व्यवहार करता है तब तो कोई बात ही नहीं, कोई हमारे साथ प्रेम से व्यवहार करता है तब तो हम भी प्रेम से व्यवहार करते हैं। समस्या कहाँ पर आती है?
जब दूसरा व्यक्ति गलत करता है तब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, उसी को साधना है। जब कोई व्यक्ति गलत करे तो हमारे मन में कैसे विचार आता है उसको देखना है। और हम गलत करते नहीं करते जी हम भी कभी गलती करते नहीं करते हाँ करते तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा रखते हैं अभिषेक जी। जब हमसे कोई गलती हो जाए तो दूसरे व्यक्ति हमारी गलती को माफ कर दे ऐसा अपेक्षा रखते हैं या सोचते हैं कि मुझे दंड दे, अपमानित करे, निंदित करे, घृणा करे। क्या भावना है? जो अंदर भावना रहती है वो होता है ना। हाँ? हम ये चाहते ही मैं गलती हो गई, चलो लोग इतना तो सहन कर ले हमको। तो जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं सहन करें तो हमें भी सहन करने की आवश्यकता है। और सहन करने की कोई सीमा नहीं, इतना सहन करूंगा इससे आगे नहीं, ऐसा नहीं। सहन करना तो असीम। परमात्मा कभी किसी को क्षमा नहीं करता, लेकिन हम मनुष्यों को क्षमा करने के लिए कहा। क्यों? परमात्मा की शक्ति अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है और वो कभी किसी को द्वेष नहीं करता। हम सहन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। परमात्मा सहन भी नहीं करता लेकिन द्वेष भी नहीं करता। दोनों बात समझ में आई? तो इसलिए परमात्मा कहता है तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तुम सहन करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। संध्या मंत्र में कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो। कौन से मंत्र में कहते हैं? यस्मात् दृष्टि यम वयम यस्मात् तमोजम में लग्नाम। परमात्मा कह रहे आप कैसे प्रार्थना करो, मैं आपके न्याय में छोड़ देता हूँ, तभी हम योग में प्रगति करेंगे। योग का ही पहला अंग है। ये तो मानसिक स्तर पर बोला। दूसरा वाणी के स्तर पर, हम जब किसी से बात करते हैं, देखो उस वाणी के द्वारा उसको सुख पहुंचता है या दुख पहुंचता है? कितना सुख पहुंचता है, कितना दुख पहुंचता है? जिनके साथ जैसे बड़े लोग हैं, आचार्य जी हो गए, मुनि जी हो गए और स्वामी जी हो गए, इनके साथ तो आप बड़े प्रेम से, नम्रता से, भद्रता से बात करते ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। बाकी जो आपस में बात करते हैं उसमें देखना है कि मेरी वाणी से दूसरों को सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। आप दूसरे को वाणी के द्वारा कष्ट नहीं दे सकते, आप अधिकारी नहीं है। उसको गलती करता है उसको डांटना, दंड देना, कठोर बोलना, ये काम किसका है? अधिकारी का, आचार्य का, अध्यापक का, आपका नहीं है। वो गलती करे तो भी आपको कठोर नहीं बोलना, ये हमको करना है। पहला काम मन से ही ऐसे भावना बनती है तो वाणी से वही निकलता है। जैसे मन में सोचते हैं वाणी से वैसे निकलता है। मन को ही पहले परिशुद्ध करो, मन शुद्ध हो गया तो वाणी से ऐसे निकलेगा ही नहीं। फिर वाणी से हमको सावधान रहना, जितना मैं बोल रहा हूँ दूसरों को सुख पहुंच रहा है या दुख पहुंच रहा है? दुख पहुंच रहा है तो हिंसा होगी, अन्याय पूर्वक यदि हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं तो हिंसा हो जाएगी। तीसरी बात फिर शरीर से, शरीर से क्या हिंसा करते हैं? मारते हैं, हम तो किसी को मारते नहीं। शरीर को से दंड देते होते हैं। क्यों? क्या दें? देखो मांस, मछली, अंडा खाते नहीं, किसी को हाथ भी नहीं उठाते। गुरुकुल में तो सब साधु है, हाथ तो उठाने मना है। हाथ उठाएगा तो गुरुकुल से निकाल देंगे। फिर हम शरीर से क्या हिंसा करते हैं? हम नहीं, तो हिंसा करते हैं या नहीं करते? जैसे
चींटी होती है और देखकर श्याम शरीर से कोई हिंसा होती नहीं या बिल्कुल अहिंसक। किसी की कोई वस्तु उठाने बिना पूछे अति सूक्ष्म हुए। स्नान के लिए गया, स्नान के लिए बाल्टी है, उसमें लेकर आपने कपड़े भिगो दिए और दूसरा व्यक्ति स्नान के लिए जाएगा, बाल्टी नहीं है, अहिंसा होगी नहीं होगी। ऐसे में 50 उदाहरण दे सकता हूँ जो दैनिक व्यवहार में गलतियाँ करते हैं। लाइट जलाकर आ गए, छोड़ दिए, आश्रम की हानि होगी नहीं होगी, तो हिंसा में कहीं भी हम कोई भी गलती करते हैं तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हिंसा में आ जाते हैं। चप्पल आपने टेढ़ा मेढ़ा निकाल कर आया तो उसमें हिंसा होगी नहीं होगी, मानी इसने कैसे, उसमें क्या हिंसा? चप्पल आपने टेढ़ा मेढ़ा निकाल दिया तो उससे क्या हिंसा होगी? अच्छा नहीं, चित्त की प्रसन्नता भंग होती है। एक प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा बिखरे हुए पड़े दूसरा को देखने से बुरा लगता है, उससे भी हमको, अगर कई बार लाइट जलाना था आपने बंद कर दिया, जैसे अभी भ्रमण के लिए आ रहे हैं तो लाइट जलना चाहिए, बंद होना चाहिए, जलना चाहिए, उसको किसी ने बंद कर दिया, हिंसा हो गई। और कक्षा पूरी हो गई, हम गए, उस समय लाइट बंद कर देना चाहिए और जलाते हुए छोड़ दिए। जो अंतिम जाता है उसका काम है लाइट बंद कर, नहीं बंद किया तो भी हिंसा। तो कहाँ हिंसा कहाँ अहिंसा, कैसे पता चलेगा किसी का? लाइट जलाने को भी हिंसा कही और बंद करने को भी हिंसा कही, तो कैसे पता चलेगा हमसे? तो कम करना चाहिए, कैसे करना हो तो कैसे? लाइट जलाना हिंसा है, लाइट बंद करना हिंसा? वो तो समय के अनुसार पता चलता है कि हिंसा ही है। पहले नियम, कानून, संविधान, जो नियम है, संविधान है, कानून है, उसके विपरीत करेंगे तो हिंसा है, उसके अनुकूल करेंगे तो हिंसा नहीं। यहाँ पर भोजन में बैठकर आपको बात करेंगे, दोष हिंसा, घर में तो सब करते ही हैं, घर में कोई शांति में बैठकर खाते हैं, सब बात करते हैं, यहाँ यदि भंग करेंगे तो हिंसा होगी। ऐसे घर में भी मौन होकर भोजन करना चाहिए, आयुर्वेद में तो यही कहा। और जबपन और हसन, बात न करते हुए न हंसते हुए, भोजन के समय हंसना नहीं चाहिए और बात भी नहीं करनी चाहिए, तो वह तो पालन करना चाहिए, नहीं करते, फिर भी चलो घर में स्वतंत्र है, यहाँ नियम में हमें तो नियम का पालन करना पड़ेगा। जो नियम है उस नियम का कहीं भी भंग करते हैं तो हिंसा नहीं। आप उपासना में नहीं आए, यज्ञ में नहीं आए, अथवा क्लास में आए 5 मिनट देर में आए, जहाँ जहाँ हम गलती करते हैं, नियम का भंग करते हैं, वहाँ पर हिंसा होती है। ये शारीरिक स्तर पर वाणी से बता दिया, शरीर से बता दिया, मन से बता दिया, एक एक अंग को पकड़ना है। अब यदि आप जागरूक होंगे तो आप प्रयत्न करेंगे कल मेरे से एक भी गलती ना हो, नहीं तो बस पाठ हुआ, सुने और बंद कर दिए। सब लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए योग में सफलता नहीं मिलती। और जो जागरूक व्यक्ति होता है, अपने आप को योगाभ्यासी मानता है, वो अपने एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, मेरे कारण अन्यायपूर्वक किसी को भी दुख न हो, यह अहिंसा है। ठीक है, समय पूरा हो गया, आज एक विराम देते हैं।